नेपाल में आपको जाना चाहिए, क्यों यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो आपके चॉइस लिस्ट में होने चाहिए, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, वहां पढ़ना कैसे आसान है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। हाँ, बिल्कुल पीछे जो टैगलाइन देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एमबीबीएस, एमडी, एमएस एडमिशन इन नेपाल, लेकिन हम लोग आज बातचीत करेंगे एमबीबीएस एडमिशन इन नेपाल के बारे में, जिसमें हम लोग उसके जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बातचीत करेंगे, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल है बातचीत करेंगे, क्यों वहां पढ़ना चाहिए, इस तरह के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग नजर डालें कि क्यों नेपाल आपको चॉइस करना चाहिए, क्यों आपको एमबीबीएस, एमडी और एमएस नेपाल से करना चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज और स्टैंडर्ड कोर्स करिकुलम यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है। पासपोर्ट वीजा रिक्वायर्ड नहीं होती है स्टूडेंट्स के लिए जो इंडियंस है, जो कि यहाँ से हमारे बॉर्डर लगते हैं और बॉर्डर पे जो है विदाउट जो वीजा पासपोर्ट स्टूडेंट्स अलाउड है। चीप ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें इंडिया नेपाल के बीच में डायरेक्ट बस सर्विसेज भी चलती है, ट्रेन भी चलती है और फ्लाइट से भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे, उनका हॉस्पिटल के जो कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल है उनके पास पेशेंट फ्लो काफी अच्छा और बेड ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी होती है। जो बच्चे वहां पे इंटर्नशिप करते हैं उनको वहां पे मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। फीस जो अगर कंपैरेटिवली देखें तो फीस काफी अफोर्डेबल है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी अच्छी है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज है एनएमसी और डब्ल्यूएचओ से। टीचिंग जो होती है वो और लर्निंग जो वहां पे होती है स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से ही करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा किसी भी जगह से आप आ रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में इंडिया के किसी भी कोने से हो, लैंग्वेज को लेकर के आपको इश्यू नहीं आती है। अगर हम डिजीजेस की बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो बाहर पढ़ने जाता है वो ये देखना जरूरी है कि जब आप वापस इंडिया में आकर के प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो डिजीजेस के ऊपर में पढ़ाई की है या डिजीज के ऊपर जो प्रैक्टिस किया है वो इंडिया से मैच करना चाहिए। तो अगर हम नेपाल के और इंडिया के कल्चर्स की बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, खान पान की बात करें, तो ऑलमोस्ट इतना सिमिलर है कि हमारे और वहां के सेम डिजीजेस होते हैं। तो इसलिए वहां पे क्लिनिकल प्रैक्टिस काफी अच्छी होती है। जो सिलेबस है, बुक है, टीचिंग है, मेथोडोलॉजी है और जो मेडिसिन है वो बिल्कुल भी इंडिया में जो पढ़ाई होती है उससे पूरा मैच करता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हैं वो करंटली जो है वो बहुत ही रेपुटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं इंडिया एंड अब्रॉड में। उसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूएस में यूएस असेंबली के जो यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं बहुत इजीली कंप्लीट करने के बाद। एमबीबीएस यहाँ से चूंकि पढ़ाई काफी अच्छी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिमिलर कल्चर, फूडिंग एंड लिविंग जो है वो जो है इंडिया से बहुत हद तक मैच करता है। इसके अलावा जो कॉमन प्रैक्टिस हर जगह पे होती है, हॉस्टल और जो है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग है। स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसके साथ साथ सेवरल एमडी और एमडीएस के प्रोग्राम भी है जो एनएमसी के द्वारा रिकॉग्नाइज है, वो भी यहाँ से स्टूडेंट्स को करने का मौका मिलता है। नेपाल में अगर आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक सिंगल बॉडी है जिसके जो कि वहां पे एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट कराती है, दैट इज मेडिकल एजुकेशन कमीशन, दैट इज नोन एज एमएससी। ये सिंगल प्लेटफॉर्म है या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स जो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जो एमएससी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट उनका 50% मार्क्स जो होना चाहिए एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और इसके साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से हैं, अगर वो नीट में क्वालिफाई हैं तो वो आराम से वहां पर पे अपने नीट के रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग के माध्यम से वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। सो वहां पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है ध्यान रखेंगे वो भी काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। लेकिन अमूमन बहुत लो स्कोर तक में स्टूडेंट्स को वहां पे सीट मिल जाती है। और वैसे स्टूडेंट्स जो इंडिया में नहीं क्वालिफाइड है वैसे स्टूडेंट्स को लो एमईसी के फॉर्म को भरना पड़ता है और वहां के नेपाल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे करके भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। बट बेटर होगा कि अगर आप इंडिया में क्वालिफाइड हैं, अपनी जनरल कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप एडमिशन लें। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 5000 का फॉर्म भर करके स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं और एमईसी के माध्यम से अपना एडमिशन सीट सिक्योर कर सकते हैं नेपाल में। तो बातचीत करें तो नेपाल में दो मेजर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और एक काठमांडू यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं और साथ साथ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। तो अगर हम लोग देखें लिस्ट में तो मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एमबीबीएस ऑफर कर रहे हैं नेपाल में। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर नेशनल मेडिकल कॉलेज जो कि वीरगंज में है, चितवन मेडिकल कॉलेज जो कि भरतपुर चितवन में है, जानकी मेडिकल कॉलेज जो कि जनकपुर में है, गंडकी मेडिकल कॉलेज जो कि पोखरा में है, यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि आपका नेपाल में है, इसका किस मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज मेडिकल कॉलेज और इसके बाद नेपाली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि काठमांडू में है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग बातचीत करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि काफी बेहतर है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, साथ साथ एजुकेशन के मामले में और कनेक्टिविटी के मामले में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे नियर बाय भारत के डिफरेंट स्टेट्स है जिसके बॉर्डर्स के आसपास में ये कॉलेजेस हैं, जिसमें विराटनगर मेडिकल कॉलेज जो कि विराटनगर में है,
नेपाल मेडिकल कॉलेज जो कि काठमांडू में है, बीएनसी मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल, उसके अलावा काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज चितवन, देवदाहा मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, काठमांडू यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज पोखरा, नेपालगंज मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा वहां के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिनके बारे में यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थे वो सारे कॉलेजेस जो कि नेपाल के 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर में आते हैं और जहां पे आप चाहें तो अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। अब हम लोग एक-एक करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ लोकेटेड है, कितनी सीट्स हैं, हॉस्पिटल इनटेक कैसा है, इसकी पूरी ब्रीफ डिटेल्स जो होगी हम लोग आगे और इस वीडियोस में देखेंगे। तो अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक इसमें जरूर बने रहिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं एक काठमांडू मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल्स अपडेट हम लोग देखेंगे। एफिलिएटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी से और ये रिकॉग्नाइज है नेपाल मेडिकल काउंसिल से। जितने भी कॉलेजेस नेपाल में हो, नेपाल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा श्रीलंका मेडिकल काउंसिल जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिकॉग्नाइज्ड हैं। कॉलेज की बात करें तो काठमांडू नेपाल में कॉलेज है, लगभग 30 साल पुराना कॉलेज 1997 का एस्टैब्लिश और 900 बेडेड के साथ रन कर रहा है। काठमांडू वैली एकदम हार्ट ऑफ काठमांडू वैली में है। इसके अलावा फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि काठमांडू का है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके साथ साथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट है जो कि ओपीडी और आईपीडी में आप देख सकते हैं। साउंड आईसीयू, एनआईसीयू, सीसीएस सर्विसेज है और हम अगर इंडियन बॉर्डर्स की बात करें तो रक्सौल से लगभग 266 किलोमीटर और इसके अलावा यूपी बॉर्डर जो कि गोरखपुर है, सोनौली बॉर्डर से 271 किलोमीटर के बस सर्विसेज पटना से काठमांडू के लिए, दिल्ली से काठमांडू के लिए और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से काठमांडू के लिए भी अवेलेबल है। और वैसे लोग जो फ्लाइट अवेल करना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली काठमांडू, कोलकाता काठमांडू, बनारस काठमांडू भी है और इसके साथ साथ पर्सनल कार से भी आप जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे भी पीजी की बहुत सारी कोर्सेज, सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। डीएमए और एमसीएच की भी पढ़ाई यहाँ पे होती है, लेकिन अगर हम लोग जिस कोर्स के लिए हम लोग लुकआउट कर रहे हैं अगर उसके देखें तो एमबीबीएस की यहाँ पे पढ़ाई होती है, इसके साथ साथ डेंटल, बीएमएलटी और बी फार्मा की भी पढ़ाई होती है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि अपने लिए नेपाल में एक अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, काठमांडू मेडिकल कॉलेज उनके चॉइस लिस्ट में एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अभी हमने देखा कि कैसे आपकी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर और काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं, क्यों नेपाल हमें चुनना चाहिए, कैसे ये कॉलेजेस भारत के डिफरेंट बॉर्डर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के डिफरेंट लोकेशन से बहुत नजदीक हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, भाषा सब कुछ एक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और काफी पुराने, ज्यादातर मेडिकल कॉलेज जो है वो मिनिमम जो सबसे नया कॉलेज जो है वो भी 12 साल पुराना है और सारे कॉलेजेस लगभग 30 ईयर्स ओल्ड है। तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी अच्छा पेशेंट लोड के साथ नियर बाय कनेक्टिविटी के अगर मामले में भी देखेंगे तो काफी आसान है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पढ़ना। यहाँ की जो कॉलेज की फीस है, यूनिवर्सल फीस सबकी $75,000 है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप इस फीस स्ट्रक्चर के साथ, अगर आप चाहते हैं कि इस फीस में आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए, डिफरेंट कॉलेजेस में आपको फीस में कोई कंसेशन मिले, तो आपको प्लान जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आप नीट में अगर एलिजिबल भी हैं या नहीं एलिजिबल हैं तो भी आपको एमएससी के फॉर्म भरने पड़ेंगे। 5,000 के फॉर्म होता है इंडियन करेंसी में और 8,000 का फॉर्म होता है नेपाली करेंसी में। बिना इस फॉर्म को भरे आप एलिजिबल नहीं होंगे वहां पर एडमिशन के लिए। एडमिशन की प्रक्रिया जो होती है बिल्कुल काउंसलिंग के माध्यम से ये होती है जो कि इंडिया में होता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप जो है नीट में जरूर क्वालिफाई हो, तभी आप वहां पे एलिजिबल होंगे और तभी आप वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फीस में आपको डिस्काउंट मिले, किस तरीके से आपका वहां पे एडमिशन हो, फर्स्ट पेमेंट क्या होगी, फीस को आपको कितने सालों में क्लियर करना पड़ेगा, कैसे इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को आप आसान बना सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान अब्रॉड एडमिशन के माध्यम से नेपाल एडमिशन में आपको असिस्ट करेगा, जिसमें एमएससी के फॉर्म भरने से लेकर के डिफरेंट कॉलेजेस में बुकिंग के माध्यम से, साथ साथ काउंसलिंग, अपियरिंग में और इसके अलावा थ्रू आउट जो अगले 5.5 साल आप वहां पर रहेंगे, इसमें कंप्लीट असिस्टेंस हमारे माध्यम से आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई चैलेंजेस बीच में फील होती है तो भी हम प्रयास करेंगे कि हम आपको असिस्ट कर सकें। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और प्लान कर रहे हैं अपने लिए कॉलेज जो कि नेपाल में आपकी तलाश कर रहे हैं, तो बहुत वेट मत करिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है। ऑलरेडी 1.5 महीने का समय जो है या 2 महीने का समय एक्सटेंड होगा एग्जामिनेशन में और रिजल्ट आने में भी थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। तब तक मैक्सिमम कॉलेज जो है नेपाल के, उनकी सीट्स या तो भर जाएंगी या फिर जो कॉलेजेस आपके लिए करेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी एक्सेसिबल है वहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं रहेगी या फिर जो फीस बजट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस बार क्वालिफाई कर गए थे, इसका मतलब है कि नेक्स्ट बार भी जब नीट होगा तो उसमें भी आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 150 से ऊपर है तो आपको नेपाल में अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत इकोनॉमिक बजट में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पे आपको मिलता है। तो इस तारीख अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप जनरेशन नेक्स्ट से अभी जुड़े और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर क्लिक करें,
व्हाट्सएप पे जाकर के 1-to-1 चैट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल के माध्यम से भी अपने सारे कंफ्यूजन या किसी भी क्वेश्चन है उसके सारे क्विज ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की कि नेपाल के एडमिशन प्रोसेस को कवर करें, और मुझे लगता है ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं इसके लिए भी आप अपनी रिकमेंडेशन के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए।